नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने किसान एग्रो इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आज आपको जो भी अभी बरसात का मौसम चालू होने वाला हो, इसके अंदर अपने पशुओं की, अपने फार्म की क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। क्योंकि अपने जानवरों को, जैसे आपकी बकरी हो गई, भेड़ हो गई, या गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको बीमारी ना हो जाए, उनके फुट माउथ डिसीज ना हो जाए, उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके लिए डायरिया ना हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कोई भी जानवर हो, मतलब जैसे आपकी गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, उनको क्या होता है, गीला फर्श जो होता है, गीला जो फ्लोर होता है उनका, नीचे का कोई भी हो, मतलब आपका कोबा हो या मिट्टी का फ्लोर हो, उसको उनको गीला पसंद नहीं होता। इसके वजह से जानवर इरिटेट हो जाता है, जानवर के बॉडी के ऊपर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और उनके बॉडी के डेवलपमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे कोई बकरा, समझो बकरा है अपने पास, उसका वेट गेनिंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा। क्योंकि गीले फर्श के ऊपर, गीले फ्लोर के ऊपर वो कभी भी नहीं बैठेगा। इसलिए फर्श गीला ना हो, सूखा रहे, इसके लिए इंतज़ाम करिए। दूसरी बात, बरसात के मौसम में जानवर को बहुत सारी बीमारियाँ होती है। जैसे फूट होता है, उनके जो खुर होते हैं उसके अंदर जख्म हो जाती है। जैसे उनको जो हरा चारा होता है, जो नया उगा हुआ जो हरा चारा होता है, जो कोई सपोज कोई बकरियां बाहर जाके मतलब ओपन फीडिंग पे है, उस बाहर जाके चर के उनका पेट भर रही है, तो उसके जब बारिश गिर जाती है तो नया जो चारा उगता है तो उसके अंदर कीड़े वगैरह बैठ जाते हैं छोटे छोटे। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उनको डायरिया हो सकता है, उनका पेट फूल सकता है। तो उसके लिए भी सावधानियां बरतनी चाहिए। उनके खुर की बीमारी हो सकती है, उसके लिए भी सावधानियां बरतनी चाहिए। ओके, बकरियों को बारिश में भीगने मत दो। मतलब बकरियां जब बारिश चालू है तो बकरियों को बाहर चराने के लिए नहीं छोड़ो। अपने पास भेड़ हो तो उनको भी बाहर मत छोड़ो, गाय भैंस है तो उनको भी बाहर मत छोड़ो, उनको फार्म के अंदर ही रखो। जब बारिश चालू हुई, अगर सपोज वो भीग गए तो उनको कॉटन के कपड़े से पोंछ दो अच्छे से, ताकि उनको सर्दी खांसी ना हो जाए भीगने की वजह से। दूसरी बात, अपने फार्म के अंदर जैसे सपोज किसी दिन दिन भर बारिश चालू हुई तो उस दिन क्या करो, उसी दिन के लिए, मतलब अभी जैसे कि अभी बारिश चालू होने वाली है तो बारिश के पहले ही अपने फार्म पे सूखे चारे का इंतजाम करके रखिए, साइलेज का इंतजाम करके रखिए, ताकि जब फुल बारिश का मौसम हो जाए, जैसे कोई ऐसे रीजन होते उधर 2-2 दिन कंटिन्यूसली बारिश होती रहती थी, उस टाइम पे जानवरों की बहुत मतलब परेशानी हो जाती है, क्योंकि उनको खाने का इंतजाम हमने करके नहीं रखा होता है, तो उसी वजह से। इसलिए जानवरों का जो भी फीडिंग का इंतजाम है, जो भी खुराक का, पानी का, दाने का, उनके सूखे चारे का, हरे चारे का, साइलेज का इंतजाम पहले से करके रखे। क्योंकि जब कंटिन्यूसली बारिश है तब अपने को जानवरों को चराने के लिए, जानवरों को फीडिंग के लिए बाहर छोड़ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बारिश के मौसम में मैंने पहले ही बताया, खुर के प्रॉब्लम आ जाते हैं, खुर के अंदर जख्म हो जाती है, तो जैसे चिकल वगैरह जो हो जाता है, मतलब गंदगी होती है, उधर बकरियों को मत लेके जाओ। दूसरा, आपका कोई भी आपका फार्म जैसे स्टेजिंग पे है, मतलब हाइट पे बनाया हुआ है, लकड़ी के पैलेट डाल के या मेटल की जाली के ऊपर 2-3 फुट जमीन के ऊपर, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी ये फिलहाल में लोग बना रहे हैं हाइट के फार्म, लेकिन जो भी पुराने फार्मर है उनके पास नीचे ही कोबा होता है या मिट्टी का फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसके ऊपर ही जानवर रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, क्योंकि क्या होता है, जब बारिश गिरती है तो बाहर से सब जो पानी होता है बारिश का, वो अपने फार्म के अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी अपना फ्लोर होता है, जो भी फर्श कोबा होता है, उसको बाहर के जगह से 1 से 1.5 फुट हाइट पे होना चाहिए, ताकि बाहर का जो बारिश का पानी है डायरेक्टली अपने फार्म के अंदर ना आ जाए, अपने जानवरों को, अपने बकरियों को तकलीफ ना पहुंचाए। इसलिए वो अंदर से हाइट पे होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसका ध्यान रखो। अगर आपका मिट्टी का फ्लोर है और बारिश के मौसम में कैसा होता है, धूप नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बकरियों के क्या बोलते हैं, यूरिन की वजह से वो गीला हो जाता है और वो सूखता नहीं जल्दी से। तो इसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया डेवलप हो जाता है, और नीचे का पूरा गीला होने की वजह से बकरियां बैठ नहीं पाती, बकरियां ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है। तो इसकी वजह से उनके बॉडी के ऊपर, उनके इम्यूनिटी के ऊपर, उनके वेट गेनिंग के ऊपर अपने को बहुत इम्पैक्ट दिखाई देता है और वेट गेन नहीं कर पाते। इसलिए क्या करो, उस दिनों में, मैं अभी जो फोटो में दिखा रहे हैं, इसे लकड़ी के पैलेट मिलते हैं, वो पैलेट लेके आओ। और पैलेट का कैसा होता है, हाइट होता है 6-7 इंच जमीन से ऊपर, तो उसके वजह से बकरियां उसके ऊपर आराम से बैठ जाती है। और वो बैठने, जो भी उनका यूरिन होता है, जो भी उनका लेंडी होता है, वो नीचे गिर जाता है, ऐसा है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये लकड़ी की जो पट्टियाँ होती है उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उनका पैर उसके अंदर अटक जाएगा, और पैर अटकने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर जख्म वगैरह हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखो। जिसके पास मिट्टी का फ्लोर है वो पैलेट का इंतजाम कर दीजिए, और जिसके पास
अगर समझो कोवा भी है या फर्श भी है तो भी वो पैलेट का इंतजाम करो, क्योंकि पैलेट की वजह से जानवर आराम कर सकता है अच्छे से पूरी रात तक। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जानवर एक साथ में रहते हैं, तो किसी दूसरे जानवर ने भी अगर यूरिन कर दिया ना, तो अपने जो फार्म होता है उसके अंदर जो कोवा होता है उसको स्लोप होता है, स्लोप की वजह से दूसरे जानवर के नीचे आ जाता है और वो भी खड़ा हो जाता है, ऐसा है। तो इसलिए क्या करो, बारिश के मौसम में जो सूखता नहीं फ्लोर नीचे का, इसलिए पैलेट का इंतजाम करो। दूसरी बात, मैंने पहले ही बता दिया कि अपना जो फर्श होता है या कोबा होता है उसको हाइट पे चाहिए, बाकी के एरिया से उसका हाइट 1-1.5 फीट ऊंचा चाहिए। बारिश के दिनों में जानवरों को मैंने पहले बताया कि नया चारा होता है उसके अंदर वाटर परसेंट ज़्यादा होता है। जो नया चारा उगता है जानवर बाहर जाके चरते हैं, आपके बकरियाँ हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, अपने सपोज बाहर जाके उसको छोड़ के चारा के लाते हैं फीडिंग के लिए, ग्रीन फीडिंग के लिए। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, नए हरे चारे की वजह से, उसके अंदर मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा होने की वजह से, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होने की वजह से बकरियों को, जानवरों को, भेड़ को क्या हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, डायरिया होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करो, जैसे गाय भैंस हो गई, उसको 30 से 35 kg हरा चारे की जरूरत है और 5 से 10 kg उसको सूखा चारा चाहिए। वैसे ही बकरियों को 4 से 5 kg हरा चारा चाहिए, 1 से 1.5 kg उनको सूखा चारा चाहिए। तो सूखे चारे का इंतजाम करके रखिए, ऐसे नया उगा हुआ चारा उनको मत खिलाइए, क्योंकि उसकी वजह से लूज मोशन हो सकता है। इसलिए जो लूज मोशन की जो भी ट्रीटमेंट है उसके अपने चैनल के ऊपर उसका भी वीडियो है, वो भी जाके देखो। लूज मोशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो भी प्रिकॉशन आप ले सकते हो। क्योंकि क्या हो जाता है, ये बारिश में कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे बकरियों को एक साथ लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो उसको बाकी जानवरों से अलग रखो, क्योंकि वो बाकी जानवरों के साथ उनको रखोगे तो उनको भी लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बारिश के मौसम में कोई भी जानवर हो, ह्यूमन बॉडी हो या पशु हो, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, बारिश के मौसम के पहले ही अपने जानवरों को पीपीआर का जो वैक्सीनेशन होता है वो करवाना चाहिए, बीक्यू का करवाना चाहिए, एफएमडी का करवाना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर अपने को तकलीफ दे सकती है बारिश के मौसम में। इसलिए अपने को पीपीआर, बीक्यू और एफएमडी, ये तीनों भी, मतलब पूरे जितने भी वैक्सीनेशन है वो तो करने ही चाहिए, लेकिन ये तीनों मस्ट है बारिश के मौसम में। अगर नहीं किए होगे तो अभी करवा लीजिए, क्योंकि अगर आगे जाके आपको नुकसान ना हो जाए। क्योंकि कैसा होता है, ये जो बीमारियाँ होती है ये एक को हो गई तो बाकी सबको हो जाएगी और अपने फार्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए फार्म के अंदर पहले ही सभी भी मतलब सभी जो डिसीज है उनके वैक्सीनेशन करवा लीजिए। वैक्सीनेशन के बहुत सारे एडवांटेज है, वैक्सीनेशन का जो भी चार्ट है उसके ऊपर भी मैं आगे जाके वीडियो बनाने वाला हूँ, और आप वो भी देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा कौन सा वैक्सीन कितने दिन में किसका कितना बूस्टर डोज है, वो भी आपको समझ में आएगा। इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर, अपने फार्मर के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर करो, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। और मेनली सूखे चारे का इंतजाम हर फार्मर में करके रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान में रखो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।